गुरु बाबा घासीदास जी की। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी जयकारा करेंगे। मैं बोलूंगा बाबा साहब अम्बेडकर, तो आप सब क्या कहेंगे? अमर रहे, अमर रहे। बोलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी, अमर रहे, अमर रहे। आप सभी का धन्यवाद। आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आप सब खरसियावासी रायगढ़ जिले के भी हमारे सारे लोग आए हुए हैं। आप सबसे आग्रह है कि कृपया थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे। आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री दिनेश भिंदेरे जी, जो कि प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं खरसिया के। विशिष्ट अतिथि आज मंच पर उपस्थित श्रीमती सरला जोगी जी, सहायक प्राध्यापक हैं आप एमजी कॉलेज खरसिया में। श्रीमान टीपी जांगड़े जी, पूर्व अध्यक्ष पीसीएसएस जिला रायगढ़ के आपके प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज के जिला अध्यक्ष रहे हैं आप। श्रीमान डॉक्टर एसपी वारे जी, आप सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे हैं अभी, और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज के आजीवन सदस्य हैं आप। श्रीमान श्री चरण जांगड़े जी, प्रबंधक एसीसी खाल। श्रीमती पत्रिका दयाल सोनी जी, जनपद डबरा। श्रीमान राधेलाल भागवत जी, संयोजक अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन। श्रीमान श्यामलाल वारे जी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी डबरा। श्रीमान बी आर खड़बंदे जी, अध्यक्ष प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज खरगोड़ा। श्रीमान प्रदीप सिंह जी, हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज रायगढ़ के शहर अध्यक्ष, वर्तमान में प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। श्रीमान बानू खुटे जी, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज जिला रायगढ़ के युवा अध्यक्ष हैं। बहुत ही ऊर्जावान है हमारे दोनों साथी प्रदीप सिंह और बानू खुटे जी। ये छत्तीसगढ़ में जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, आप सब लोग इतने दुरुस्त संचल रायगढ़ से दोनों हर जगह उपस्थित होते हैं। श्रीमान परमानंद बंजारे जी, अध्यक्ष तिथिवर कर्मचारी संघ बेलुंगा। श्रीमान जागेश्वर हंसराज जी, सामाजिक कार्यकर्ता रायगढ़। मेरे साथ आए हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज के प्रदेश सचिव श्रीमान विजय कुर्रे जी। साथ में आए हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज के कार्यकारिणी सदस्य और बहुत ही लोकप्रिय युवा नेतृत्व आदरणीय बबलू त्रिवेंद्र जी, जिनको आप सब बड़ी बातें पहचानते होंगे। हमारे साथ आए आदरणीय श्री विलोक चंद खरे जी, आपकी कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश स्तर प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज के। आज के इस कार्यक्रम के सभी सम्माननीय आयोजकगण, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ, कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय महिलाएं, कार्यक्रम में उपस्थित आज अपना परिचय देने आए प्यारी बेटियों, प्यारे बच्चों, कार्यक्रम में उपस्थित संत समाज, आप सभी को पुनः जय सतनाम। काफ़ी सालों बाद मेरा खरसिया में आना हुआ है। हमारा जब प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तावी समाज का प्रदेश स्तरीय संगठन का जब चुनाव हुआ, तो उस वक्त मैं प्रचार में आया था। उसके पहले आपके खरसिया शहर में मैं स्टेट बैंक में
अधिकारी के रूप में पदस्थ था 1984 से 88 तक रहा। आप लोग पहले वाले लोग जानते होंगे कि रेलवे स्टेशन से जब उतरते थे एक गुप्ता लॉज था, होटल था, उसके सामने ही हमारा स्टेट बैंक विवाह आदर्श विवाह भी आयोजित करें। अभी 9 अप्रैल को रायपुर में सतनामी जागृति एवं उत्थान समिति की ओर से वो संस्था ऐसी संस्था है जिन्होंने हमारे समाज में, सतनामी समाज में युवक युवती परिचय सम्मेलन का शुरुआत किया, जिनके अध्यक्ष आदरणीय जय बहादुर बंजारे जी हैं और जिनमें हमारे साथी लोग भी हिस्सा लेते हैं। तो समाज में सबसे पहले उन्होंने परिचय सम्मेलन की शुरुआत किया है। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह छत्तीसगढ़ में, कई जिलों में, कई तहसीलों में, कई ब्लॉक में परिचय सम्मेलन हो रहा है। परिचय सम्मेलन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? समाज के साथ साथ समय के साथ साथ हर चीज बदलता है। पहले ऐसा था कि गांव था, छोटे मोटे कस्बे थे, तो हम एक दूसरे को भली भांति परिचित हुआ करते थे। तो रिश्ते जोड़ने के लिए हमको सामूहिक रूप से कहीं इकट्ठा होकर परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि हम दूसरे जानते थे तो हमको वैसे ही पता चल जाता था कि फला फला गाँव में फला फला जगह पर विवाह योग्य युवक युवती उपलब्ध हैं और रिश्ते आसानी से हो जाते हैं। आधुनिक समय में जब हम नौकरी चाकरी के लिए अलग अलग जगह रहने लगे, समाज के लोग, उनके बच्चे भी उसी परिवेश में बढ़ने लगे और जो उनका मूल स्थान है वहाँ से थोड़ा संपर्क कम होने लगा, तो हम एक दूसरे से धीरे धीरे अपरिचित होने लगे। और उसका एक और बड़ा कारण है, मैं कहता हूँ आप लोग के सामने, आप लोग गौर दीजिएगा। मैं भतपहरी हूँ, मगर मेरे ही भतपहरी भाई अलग अलग सरनेम लिखते हैं। कोई भारद्वाज है, कोई भार्गव है, कोई भारती है। तो जब एक भतपहरी दूसरे भतपहरी से मिलता है, थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, तो एक भारद्वाज बन के मिलता है, एक भतपहरी बन के मिलता है, तो सबसे पहले वही कंफ्यूजन होता है। भतपहरी को ये समझ में नहीं आता कि वास्तव में भतपहरी है कि दूसरा भारद्वाज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने मूल गोत्र को जब बदल देते हैं तो उस वजह से भी हमारा परिचय का दायरा सिमट जाता है, हमारे आपके बीच दूरी बन जाती है, क्योंकि प्रचलन में जो हमारे पास है हमारा सरनेम हम जानते हैं। तो जब तक हम एक दूसरे को खुल के नहीं बोले कि मैं भी आप ही का समाज को हूँ, तब तक हमको पता नहीं चलता कि हमारा भाई कौन। अब हम बंजारे लोग और अन्य सरनेम के लोग बनर्जी लिख रहे हैं, तो बनर्जी जो प्रचलन में है आप सब जानते हैं, बंगाली लोग लिखते हैं, वो हमारे समाज का है कि नहीं पता नहीं चलता। और जब बनर्जी साहब जो वास्तव में बंजारे हैं, वो अपने आप को नहीं कहेंगे कि मैं बंजारी बनर्जी लिखता हूँ, तब तक हम नहीं जान सकते ना कि हमारे समाज का। तो इस वजह से भी हमारे समाज में हम लोग एक दूसरे से अपरिचित रह जाते हैं, एक कारण यह भी है। तो इसलिए ये परिचय सम्मेलन की आवश्यकता पड़ रही है। मैं सरनेम को उदाहरण इस वजह से दिया कि आजकल के आधुनिक जमाने में हम अलग अलग दूर रहते हैं, नौकरियों में रहते हैं, अलग अलग शहरों में हम पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से परिचित नहीं होते। तो विवाह करने योग्य बच्चे हर परिवार में रहते हैं और हम सुयोग जोड़े की तलाश में रहते हैं। मेरी बेटी है तो मैं उसके लिए अच्छा वर ढूंढने की तलाश में रहता हूँ, मेरा बेटा है तो उसके लिए बहू ढूंढने की तलाश में रहता हूँ। तो इस तलाश को सुगम बनाने के लिए और समाज एक जगह इकट्ठा हो ताकि हम एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हों और ये अवसर हमें उपलब्ध हो ताकि हमको रिश्ता ढूंढने के लिए जगह जगह जाने की जरूरत ना पड़े। हम एक ही जगह में बहुत कम समय में रिश्ते ढूंढ लें। आप सब लोग विवाह युवक युवती यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक सामाजिक समस्या हमारे सामने ये भी इस परिचय सम्मेलन में, जहाँ जहाँ हम परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं, देखने में यही आया कि हमारी बेटियों का पंजीयन बहुत अधिक संख्या में होता है, उनके तुलना में हमारे बेटों का, बच्चों का पंजीयन बहुत कम होता है। जो लड़के का पिता है
और लड़के को ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम परिचय सम्मेलन के जैसे अवसर पर हम ठीक से अपनी हिस्सेदारी भागीदारी क्यों नहीं निभाते, हम अपना पंजीयन क्यों नहीं कराते, ये हमें सोचने की जरूरत है। मैं इस मंच के और इस अवसर पर जो भी पालक हैं, लड़कों के पालक और विवाह योग्य लड़कों से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो सब भी अपना पंजीयन बराबर कराएं। वरना क्या होता है कि भी सम्मेलन जब होता है इस तरह का, देखने में आता है कि हमारे बच्चियों का रजिस्ट्रेशन मान लो 500 है, तो लड़कों का रजिस्ट्रेशन मुश्किल से 100-125 होता है। तो इससे क्या समझ में आती है, एक साधारण समझ विकसित होती है, क्या समाज में लड़कियों की संख्या ज्यादा है? ये नहीं, लगभग बराबर है। समाज में जो रेशो है लड़की और लड़कों का लगभग समान है, मगर सामने बच्चियां आ रही है, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स नहीं आ रहे और बच्चे खुद नहीं आ रहे। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बच्चों से कहूँगा कि जहाँ भी आगे और कहीं भी ऐसा सामूहिक रूप से योग युवती परिचय सम्मेलन होता है तो बच्चे भी अपना पंजीयन कराएं, उत्साह बताएं, दिखाएं। कई जगह ये देखने में आता है कि जैसे रायपुर की बात बताता उदाहरण के तौर पर, परिचय सम्मेलन आयोजित है, बच्चियां बहुत अधिक संख्या में पंजीयन कराए हैं और बच्चे हमारे बाहर मंडराते रहते हैं जो पंजीयन नहीं कराते, तो वो बाहर रह के रिश्ता ढूंढते हैं, काम वही कर रहे हैं। फिर क्या दिक्कत है कि आपको पंजीयन कराने में, पंजीयन कराइए ना। तो उसी काम के लिए आप बाहर मंडरा रहे हैं बिना पंजीयन कराए, तो पंजीयन करा के आप वही काम कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भावी समाज का निर्माण करेंगे आगे चल करके, जब आपका विवाह हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और युवक युवती आपस में जब विवाह के बंधन में बन जाते हैं तो संतति उत्पन्न होती है, इस तरह से समाज जो है आगे चलता है। हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज, अगर मैं कहूँ इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी बच्चियां हैं, मैं समझता अगर उनकी पसंद पूछेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि हमको मद्यपान करने वाला साथी नहीं चाहिए। चाहते हैं ना आप लोग? तो ये मद्यपान की समस्या हमारे समाज में बहुत द्रुत गति से बढ़ रही है। नशापान को हमें कैसे रोकना है, उस दिशा में भी हमें सोचना है, लोगों को जागरूक बनाना है। सभी को हमको इस दिशा में मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और वो दायित्व किसी एक संगठन का, किसी एक समूह का, गांव के मुखियाओं का, शहर के मुखिया लोगों का ही नहीं है। हम सब जितने यहाँ उपस्थित हैं, समाज के जितने भी सदस्य हैं हमारे समाज में जो जहाँ रहते हैं, वो उन सभी का यह गुरुतर दायित्व है कि इस दिशा में लोगों के समक्ष जागरूकता पैदा करें, लोगों को जागरूक बनाए छोड़े। एक चीज इस अवसर पर कहना उतना ज्यादा उचित नहीं लग रहा मुझे, फिर भी क्योंकि वह बात आज इतना तेजी से बढ़ रहा है समाज में, तो उसके लिए आगाह करना मैं जरूरी समझता हूँ। आप सब लोग की अनुमति लेते हुए मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे समाज में मेरी बातों को आप सब लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ या आपको निरुत्साहित कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। विवाह के पश्चात जो है विवाह विच्छेदन की जो समस्या है, अलग थलग होने की समस्या भी हमारे समाज में दिन दुनी रात चौगुनी की गति से बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये दो समस्या बहुत बड़ी चुनौती के रूप में समाज के सामने है। आज जो भावी जीवन साथी चुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को उनके पेरेंट्स से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया जो भी रिश्ता आप जोड़ें, ठीक से आप पतासाजी कर लें, देखभाल कर लें। बहुत ही बोलचाल की भाषा में कहूँ तो ठोक बजा कर रिश्ता तय कीजिए, और एक बार रिश्ता तय हो जाए तो मैं उस जोड़े से यही अपील करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा
कि आप जीवन पर्यंत संबंध निभाएं। छोटी मोटी बातें सब जगह होती है। जीवन पर्यंत आप जब रिश्ता निभाएंगे तो आप गुरु बाबा घासीदास के बताए मार्ग पर, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये मान के चलिए। गुरु बाबा ने क्या कहा? सत्य के मार्ग पर चलना। बहुत सारी 7 वाणियां, 7 सिद्धांत और 42 वाणियां दिया, मगर पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना यह भी बहुत बड़ा सत्य है कि नहीं है? सत्य का मार्ग है कि नहीं? इस रूप में आप चुनेंगे तो मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह है कि जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, अपना परिचय देना है। आप लोगों का रिश्ता चाहे यहाँ जुड़ जाए, बातचीत यहाँ तय हो जाए या कहीं भी हो, एक बार आपका रिश्ता बन गया तो मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जीवन पर्यंत निभाएं। छोटी छोटी बातों को आप एक दूसरे का मन में लेंगे तो उससे ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये जो हम एक तरह से कहिए प्रयास, एक संघर्ष है। जीवन भी जीवन का एक हिस्सा है। शादी ब्याह के लिए क्या करते हैं? ये हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? फिर रिश्ता ढूंढते हैं, शादी ब्याह का सब व्यवस्था करते हैं, सारी चीज करते हैं। और जब विवाह होने के बाद हम एक दूसरे को वचन भी देते हैं, देते कि नहीं देते हैं? वचन मान लो कहीं वचन दिलाने की प्रक्रिया नहीं है शादी के रस्म में, फिर भी जब हम एक दूसरे को पसंद कर लिए तो मन से हम ये मान के चलते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और साथ निभाएंगे हमेशा के लिए। तो अलग अलग होने में क्या समस्या है? आप फिर वहीं पहले वाले स्थान पे आ जाते हैं। लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है। फिर से वो प्रक्रिया कितने बार जीवन में आप शुरू करेंगे? और कई बार ऐसा होता है साथियों कि आप हमेशा के लिए जिंदगी भर अलग थलग पड़ जाते हैं। और वो अलग थलग किस लिए पड़ जाते हैं? हम बहुत छोटी छोटी बातों पे, बहुत छोटी छोटी बातों पे। एक दूसरे का साथ देने का सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की बातों को हम सहिष्णुता पूर्वक सुने, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बातों को सम्मान करें। कोई कड़ा, कोई थोड़ा सा रुडली भी है कर देता है, थोड़ा सा कड़े शब्दों में कह देता है, तो तत्काल हम रिएक्शन न करें। यहाँ की कई बार आदमी का मूड खराब होता है, बोल सके भाषा में कह रहा हूँ, गुस्से में रहता है, तो गुस्से में हमारा जो स्वर है और जो हमारे चेहरे का भाव है वो ऐसा होता है कि सुनने वाले को बुरा ही लगता है। मगर वो क्षणिक बात है, बाद में ठंडे मन से सोचेंगे, और जो कहने वाला वो भी ठंडे मन से सोचेगा तो बाद में उसको भी पछतावा होता है। वही एक क्षण होता है जहाँ पर आप उस बात को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, टाल देते हैं या अनसुना टाइप कर देते हैं, तो बात आगे बढ़ने से वही की वही खत्म हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? मैं सियाने लोग से, बुजुर्ग लोगों से पूछ रहा हूँ, हो जाती है। तो बात को हम दिल में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, घर कर जाता है हमारे दिलो दिमाग पर, फिर वही छोटी सी बात धीरे धीरे बड़ी बनती है। आप लोगों को मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप भावी जीवन साथी के तलाश में हैं। आप जब वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे तब जीवन की क्या कठिनाइयाँ होती है और क्या सुख होता है और उससे क्या लाभ होता है, तब आपको पता चलता है। हालांकि हम देखते हैं, हम अपने माता पिता को देखते हैं, वैवाहिक जीवन बढ़िया से व्यतीत करते होते हैं, तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस तो हम पैदा होते तभी से हमको मिल जाता है। किंतु जब आप स्वयं अपना अलग जीवन यात्रा शुरू करते हैं विवाह के पश्चात, तब आपको ये सब चीज़ें सामने आती है। जिंदगी की जद्दोजहद से आपका सामना होता है। तो ऐसी क्या बात है कि जो हम बचपन से लेकर के इतने बड़े होते तक बहुत सारे संघर्ष किए। जिंदगी क्या है, कदम कदम पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। वही जब तक आप जीवित रहेंगे सब वही करेंगे। तो विवाह के बाद में जो है वही रहेगा, कोई अनोखी बात तो नहीं रहेगी। इसमें सामंजस्य बैठाना सबसे बड़ी बात है। तो आप एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बैठाइए,
तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता, ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न नहीं होगा जब आप अपना सुखमय जीवन अपने साथी के साथ बिता सकेंगे। आप लोग काफी देर से आए हैं, हम लोग आप लोगों के सामने बहुत देर से उपस्थित हुए, इसके लिए मैं और मेरी टीम क्षमा प्रार्थी आप सबके सामने। आज चूंकि अच्छा अवसर है तो बात बताना उचित नहीं लगता, किंतु हमारे जांजगीर जिला के साथी हैं जो प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के जिला प्रवक्ता रहे रामदुल्ला मनहर जी, उनका असामयिक निधन हो गया, क्योंकि करंट उनको लग गया तो उनका निधन हो गया। तो ये समाचार जब हम आपके खरसिया आने के लिए निकल चुके थे तो हमको रास्ते में मिला, तो ये हम लोगों के लिए आवश्यक था कि वहाँ जा करके परिवार को सांत्वना दें, और जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे, हमारे पदाधिकारी रहे, उनके अंतिम दर्शन के लिए हम नवागढ़ होते हुए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस वजह से हमें आज आपके सामने आने में देरी हुई। अब मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं समझता हूँ काफ़ी मैंने बोल दिया है। आप सब लोगों ने मेरी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, और आप सब खरसिया वासियों ने, आयोजक गणों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ से सम्मानित आमंत्रित किए। इसलिए मैं और मेरी टीम आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय सतनाम, जय भीम।